इसने बोला व्हेन ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू एन एनालाइजर एंड एनालाइजर इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जिंग लाइट ड्यूरिंग रोटेशन। तो उस केस में इंटेंसिटी क्या होगी, अगर 90 डिग्री घुमा रहे हैं, इस केस में क्या कर रहे हैं इसको 90 डिग्री, तो पहले मान लो ऐसे थी तो पास कर देगी, इसको 90 डिग्री ही घुमाया तो पहले ऐसे और फिर ऐसे, तो ऐसे है तो 0, ऐसे होगी तो मैक्सिमम। तो यानी कि इसमें वेरीज करेगी, कैसे वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, कैसे वेरी करेगी मैक्सिमम टू मिनिमम। अगर इस केस में ऐसे है तो मैक्सिमम होगी, इसको ऐसे घुमा दिया तो मिनिमम हो जाएगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, तो मिनिमम टू मैक्सिमम वेरी करेगी। बी आना चाहिए। क्या आंसर दे रखा है, आंसर क्या दे रखा है, बी, बी दे रखा है। तो पहले इस केस में मान के चलोगे कि इसने कहा कि मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू एन एनालाइजर एंड एनालाइजर इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जिंग लाइट। पहले मान के चलोगे कि फिर ऐसे ही पैरेलल रखे होंगे, मेंशन नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, बट मान के चलोगे कि पहले ऐसे रखा होगा, पैरेलल रखे होंगे दोनों। क्या होगी 0, घुमा रहे हो ना, अब ये पोलराइज्ड लाइट है, यहाँ एनालाइजर रखा हुआ है, तो पोलराइजर और एनालाइजर दोनों पैरेलल रखे होंगे। तो ये मान के अगर नहीं गिवन है तो मान के चलोगे, वरना गिवन होना चाहिए कि स्टार्टिंग में कैसे रखे हुए हैं। इसमें ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ पे पोलराइजर और इसको ऐसे रखा, फिर तो 0 ही होएगी, क्योंकि तो स्टार्टिंग में 0 होगी, फिर घुमाओगे उसको। अगर मान लो ये ऐसे है और ये ऐसे रखी हुई है, तो यहाँ से पास करोगे तो 0 होगी पहले, तो फिर उसको घुमा रहे हो ना आप, घुमाओगे तो मैक्सिमम, फिर दोबारा से 90 डिग्री घुमाओगे, पहले ऐसे था, इतना घुमाया तो 45, इतना घुमाया तो 90, सो 90 अगर घुमाना है तो ऐसे है, तो इसको ऐसे ही करना है बस। तो पहले क्या थी 0 हो जाएगी। इसका आंसर क्या दे रखा है वैसे, वेरी फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। तो इस केस में फिर इसका मतलब दोनों पैरेलल रखे हुए थे पहले इस केस में पास कर रही है तो मैक्सिमम, घुमा दिया तो क्या हो जाएगी 0। मैम फिर ये तो मैक्सिमम टू मिनिमम, स्टार्टिंग में मैक्सिमम और लास्ट में मिनिमम दे रखा है। तो इसमें प्रॉपर या तो इसको मेंशन करना चाहिए कि इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग लाइट ड्यूरिंग रोटेशन, तो इस केस में प्रॉपर मेंशन करना चाहिए कि कैसे पास करिए, व्हेन ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज प्लेन, तो फिर उस केस में यही मानोगे आप, ए ही आ जाएगा फिर तो, कि पहले पैरेलल रखे हुए थे दोनों एनालाइजर और पोलराइजर, अच्छे से मेंशन करना चाहिए। तो उस केस में अब 90 डिग्री घुमा दिया तो पहले मैक्सिमम पास करी थी, फिर 0 हो जाएगी, तो मैक्सिमम टू मिनिमम होगा। तो इस केस में क्वेश्चन में प्रॉपर देना चाहिए कि कैसे रखे हुए हैं, दोनों के बीच एंगल कितना है, पहले ये देना चाहिए था। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है वो फिर आप पैरेलल मान के चलो, या तो उसमें ग्रेस मार्क्स बनेगी या फिर स्टैंडर्ड आप पैरेलल मान के चलो कि दोनों पैरेलल ऐसे ही रखे हुए थे, पोलराइजर और एनालाइजर भी। यहाँ पे प्लेन जो लाइट रे आई तो पहले मैक्सिमम हो जाएगी, फिर मिनिमम हो जाएगी, तो चांसेस होते हैं कि ग्रेस मार्क्स भी मिल जाए और चांसेस होते हैं कि स्टैंडर्ड मान के, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस करोगे मान लो, तो उस केस में अगर हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही मान रखा है कि नहीं गिवन है, पैरेलल मान रखे हैं, तो फिर आप उसमें ग्रेस मार्क्स मिलने का चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस केस में मान लो कि दोनों पोलराइज रखे हुए थे, ऐसे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम पास करेगी, इसको 90 डिग्री घुमा दिया तो क्या हो जाएगी 0, तो मैक्सिमम टू मिनिमम वेरी करेगी। ठीक है।